दोस्तों, अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आपके हिसाब से, जितनी भी आपकी जानकारी हो, अमेरिका और ब्रिटेन ज्यादा मजबूत नजर आते हैं या यमन और हूती? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? आप कहेंगे अमेरिका और ब्रिटेन। भाई, पैसा भी है, हथियार भी है, तमाम चीजें हैं, तकनीक है। यमन और हूती के लड़ाके कहीं पर भी इनके सामने टिकते नहीं। लेकिन जानते हैं हालात कैसे पैदा कर दिए गए? ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं यमन की नौसेना ने और हूती लड़ाकों ने कि ब्रिटेन अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने पर जुटा हुआ है। आज मैं एक ऐसी खबर आपको बताऊंगा जिसके बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। जी हां, इस संघर्ष के बीच लगातार बड़ा दादागिरी करने में जुटे हुए थे अमेरिका और ब्रिटेन। लेकिन देखिए, ब्रिटेन ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसके बाद उसकी खुद की फजीयत हो गई है। खुद का उसका एक जहाज समंदर में डूबने जा रहा है। जी हां, यह काम खुद ब्रिटेन की तरफ से कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द घंटा। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करूंगा। जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर जितनी संभव मदद हो सके वो मदद कीजिएगा। आपका प्यार, आपकी दुलार, आपकी मोहब्बत हम तक लगातार पहुंच रही है। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको तहे दिल से शुक्रिया। और अब याद करिएगा, तकरीबन 48 घंटे पहले मेरी सहयोगी जयंती झा ने खबर आपको दिखाई थी कि अदन की खाड़ी में एक जहाज जा रहा था, उस पर हमला किया गया। और जब उस पर हमला किया गया तो वो समंदर में डूबने वाला है। ठीक है ना? वो था ब्रिटेन का जहाज। पहले शुरुआत में बताया गया कि पनामा का झंडा लगा हुआ है, ये है वो है, मतलब अपनी साख बचाने में जुटा हुआ था अमेरिका भी, क्योंकि अमेरिका के कहने पर ही ब्रिटेन इस पूरे इलाके में घुसा है। यानी हूती से पंगा ले रहा है, यमन से पंगा ले रहा है। ये सारा का सारा काम किया जा रहा है ब्रिटेन का की तरफ से, केवल और केवल अमेरिका के कहने पर। तो खबर मैंने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से बताया गया कि एक नहीं, दो नहीं, कई हमले किए गए थे। और ये ब्रिटेन का ऑयल शिप था, यानी उस पर तेल लदा हुआ था। अचानक से एक मिसाइल आती है, एंटी शिप मिसाइल आती है और ताक दी जाती है। यानी हर तरफ धुआं धुआं उठता है और ब्रिटेन का वो जहाज डूबने की कगार पर है। अब इससे इतना ज्यादा बौखला गया ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन को भी लगा कि भाई ये कैसे हो गया। मतलब यमन जैसा देश, हूती लड़ाके हमारे देश की जहाज पर हमला कर रहे हैं, व्यापारिक जहाज पर हमला कर रहे हैं। तो उसने एक कदम उठाया। खबर पढ़ लीजिए, बहुत शानदार खबर है, आज की सबसे शानदार खबर इसको मैं मानता हूं। यह लिखा है कि ब्रिटिश न्यूक्लियर सबमरीन मिसाइल लॉन्च फेल्स एज ट्राइडेंट मिसफायर एंड प्लूप्स इनटू द सी जस्ट यार्ड अवे। ब्रिटिश परमाणु पनडुब्बी मिसाइल प्रक्षेपण विफल हो गया क्योंकि ट्राइडेंट विफल हो गया और कुछ ही गज की दूरी पर समंदर में गिर गया। ये द सन नाम का एक अखबार है, उसमें छापा है। आगे लिखा हुआ है, जो इंग्लिश में लिखा, मैं हिंदी में कन्वर्ट करके बताता जाता हूं कि द सन ने खुलासा किया कि एक ट्राइडेंट मिसाइल नाटकीय रूप से विफल हो गई और ब्रिटिश परमाणु पनडुब्बी से समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसने इसे लॉन्च किया था। यानी द सन ने ट्राइडेंट मिसाइल थी, वो पूरी तरह से विफल हुई और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी। आपको याद है, तकरीबन 1.5 से 2 महीने 3 महीने पहले खबर आई थी कि इसराइल ने एक मतलब जैसे ही हमला किया गया हमास पर, तो इसराइल में तैनात जो डिफेंस सिस्टम थे उसे बेहतरीन तरीके से काम करना था और उन मिसाइलों को मार गिराना था, उन रॉकेट को मार गिराना था जो इजराइल पर हमला कर रहे थे, यानी हमास की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से। लेकिन हो गया उल्टा। जब वो मिसाइल अटैक हुआ, रॉकेट दागे गए, तो निकली तो जरूर, यानी कि जो डिफेंस सिस्टम है इजराइल का काम तो किया, लेकिन वो ऐसा मिसफायर हुआ कि उल्टा इजराइल के अंदर ही उसकी मिसाइल गिर गई और बड़ी तबाही हुई थी। ये निकलकर तस्वीर आई थी, 2.5 से 3 महीने पहले की खबर है ये, जब जो ये संघर्ष शुरू हुआ था। यही काम ब्रिटेन के साथ हो गया। ब्रिटेन को लगा कि अपने इस शिप का बदला लेने के लिए पहले हम डराएंगे। वो बीच में अब जाना नहीं चाहता, लेकिन उसने डराने के लिए, यमन को डराने के लिए, हूती लड़ाकों को डराने के लिए इस एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया था। उसने सोचा कि इसको हम प्रक्षेपण करते हैं और प्रक्षेपण जब करेंगे तो उसके बाद यमन और हूती कहीं ना कहीं सरेंडर कर देंगे। तो क्या लिखा है, द सन ने खुलासा किया ट्राइडेंट मिसाइल थी, वो फेल हुई और ब्रिटिश परमाणु पनडुब्बी, क्योंकि इसी परमाणु पनडुब्बी से इसे लॉन्च किया गया था, से समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसने इसे लॉन्च किया था। लगातार ये दूसरा सफल प्रक्षेपण है। 2016 में भी एक मिसफायर किया गया। मिसफायर के बाद तब हुआ जब रक्षा सचिव ग्रांट शॉ परीक्षण देखने के लिए HMS वैनगार्ड पर थे। सूत्रों ने कहा कि यह पनडुब्बी से निकल गया, लेकिन ये उनके ठीक बगल में गिर गया। लेकिन झटके के बावजूद अधिकारी इस बात पर जोर देते रहे कि उन्होंने विश्वास है कि मिसफायर घटना थी, एक बस उस पर हल्का करने की कोशिश कर रहा है। अब मैं ये खबर आपको क्यों बता रहा हूं, बता दूं मैं आपको। दरअसल ये पूरा खेल
इजराइल की तरफ से जरूर शुरू किया गया, लेकिन अमेरिका ने एक बहुत बड़ी गलती करी, जो अमेरिका से बड़ी गलती मानता हूं ब्रिटेन की। वो पता लगे कि अभी खबर आई थी कि ब्रिटेन ने अपना जो जंगी जहाज का बेड़ा है वो वापस बुला लिया है कि हम ज्यादा दिन लाल सागर में नहीं रुक पाएंगे। ये इलाका जो है ना, ये हमारे लिए भी व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और यूरोपीय यूनियन जिस तरह का फैसला ले रही है उसका असर इस इलाके में पड़ रहा है। यूरोपीय यूनियन जिससे ब्रिटेन अलग हुआ था, यूरोपीय यूनियन ने सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार मान लिया। उनका कहना है कि इजराइल पूरी तरह से नरसंहार कर रहा है, फिलिस्तीनियों के साथ गलत कर रहा है, वो फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हो गए। यूरोपीय यूनियन जो जिस संगठन में कभी ब्रिटेन भी हुआ करता था, अब ब्रिटेन समझ गया है कि देखिए यूरोपीय यूनियन ने जो ये फैसला लिया उसका असर हूती और यमन पर पड़ता नजर आया। यानी उनकी व्यापारिक जो जहाज वहां से गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, उस पर हूती लड़ाके हमला नहीं कर रहे, यमन की नौसेना किसी भी तरह का कोई हमला नहीं कर रही और उल्टा उनको सुरक्षा प्रदान कर रही है। लेकिन ये काम ब्रिटेन के साथ नहीं हो रहा। वो समझ गया कि अमेरिका की पिछलग्गू बनकर, अमेरिका की बात मानकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक तो पहले ही फजीयत हो गई, क्योंकि उन्होंने जिस जगह निशाने किया, जहां पर उन्होंने यमन पर हमले किए, वो जंगलों में दागे गए थे। उन्होंने अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर की, तमाम अपने मीडिया चैनल को दी, अलग अलग देशों को बांटी, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की, ये दिखाने के लिए कि यमन को कितना खासा नुकसान उठाना पड़ा है जब से उसने इजराइल के साथ साथ अलग अलग देशों के, जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे, उन देशों के व्यापारिक जहाजों पर, कॉमर्शियल शिप्स पर जब हमला करना शुरू किया तो उसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। ये ब्रिटेन की भी बात थी, ब्रिटेन की भी सोच थी कि उसने सोचा कि देखिए हमने कितना उसे नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन जब ये तस्वीर, जब ये वीडियो आती है, उसके 1 घंटे बाद ही यमन या हूती लड़ाकों की तरफ से एक बड़ा हमला कर दिया जाता, और जैसे ही वो हमला किया जाता फिर सवाल उठने लगते हैं कि अगर आपने सारे हथियार यमन के सेना के और हूती लड़ाकों के नष्ट कर दिए, तो ये हथियार कहां से आ रहे हैं इनके पास, जिससे आपके ऊपर लाल सागर के अंदर हमला कर रहे हैं। यानी जो भूल भुलैया लाल सागर के अंदर यमन और हूती लड़ाकों ने तैयार कर रखी है, उसमें अमेरिका और ब्रिटेन दोनों फंसे हुए थे। हाल ही में खबर आई थी कि ब्रिटेन ने कहा अब हम ज्यादा दिन रुक नहीं पाएंगे इसमें, क्योंकि अब हमारा व्यापार भी, हमारी तमाम चीजें भी फिजूल की दुश्मनी हमने यमन से और हूती से ले रहे हैं, तो क्या करने की जरूरत है, इससे बढ़िया हम निकल जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच भी ब्रिटेन ने भी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया था, इसलिए ब्रिटेन के एक जहाज पर हमला किया गया, और उसके बाद ब्रिटेन ने सोचा कि एक घुड़की दी जाएगी। किनको? इन लोगों को, यमन को, हूती को। तो आप ट्राइडेंट मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे थे पनडुब्बी से, बताया कि पनडुब्बी से निकली तो ठीक तरीके से, लगा था कि ये टारगेट पर पहुंचेगी, लेकिन थोड़ी ऊपर जाने के बाद वहीं पर नीचे आ गई, और बताया जा रहा है कि बाल बाल बचे, वो पनडुब्बी पूरी डूब जाती, क्योंकि पनडुब्बी के बिल्कुल बराबर में ट्राइडेंट मिसाइल गिर गई। निकली अच्छी, बहुत कुछ हुआ, अच्छा हुआ, सर प्रशिक्षण अच्छा था, लौटी जैसे ही वो गिरी, उसके बाद तमाम अधिकारी जो पनडुब्बी के अंदर मौजूद थे ना, वो सहम गए। उनको लगा बाल बाल बच गए भाई, जीसस क्राइस्ट की वजह से बचे भाई, वरना सोचिए क्या होने वाला था। हम अपनी पनडुब्बी को खुद ही शिकार बना लेते। एक तरफ वैसे ही यमन और हूती हमारे जहाज़ों को छोड़ नहीं रहे, इस पनडुब्बी को हम अपने आप ही निशाना बना लेते। यानी फजियत एक नहीं, डबल नहीं, मैं कहता हूँ ट्रिपल और 4 गुनी होने वाली थी। तो ब्रिटेन किस तरह से अपने पैर पर भी कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है, ये खबर आपको दिखा रहा था मैं। नमस्कार।